एंड मैमोली मुंबई, नमस्कार। 98.3 मिर्ची पर इट्स हॉट, एंड इससे ज्यादा हॉट क्या होगा। कभी कभार जीतूराज कहता है ना, वादा कर ले साजना, वादा निभाएगा भी साजना। जीतूराज जैसा एक वादा निभाने जा रहा है। विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट हमारे स्टूडियो में हम स्वागत कर रहे हैं श्री अनिल पाटिल, द चीफ ऑफ अंधेरी आरटीओ आणि डेप्यूटी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रोड सेफ्टी महाराष्ट्र स्टेट। डजंट गेट बिगर देन दैट मुंबई। वो हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं। अनिल पाटिल साहब, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जीतूराज। सबसे पहले आपकी फनी साइड बताऊं तो चलेगा। सो बिफोर वी कम टू द सीरियस पार्ट ऑफ श्री अनिल पाटिल, द चीफ ऑफ अंधेरी आरटीओ, उनका मजाहिया हिस्सा देखते हैं। अनिल पाटिल मिमिक्री भी बहुत अच्छी करते हैं, एंड इनफैक्ट उनके किसी एनुअल फंक्शन में वो जीतूराज की मिमिक्री की, ऐसे मैंने सुना है। प्लीज करेक्ट मी। यस यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो हम लोग इस इंटरव्यू में एंट्री करें उससे पहले आपके स्टाइल में, सपोजिंग आप कोई एक गाना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं रेडियो मिर्ची 98.3 पर, तो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? श्री अनिल पाटिल, समझो आप जीतूराज हो गए, तो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? जीतूराज जी का एक अलग सा जो स्टाइल है वो एक्चुअली जीतूराज यूनिक ही है, लेकिन उनका स्टाइल जो यूनिक है मैं आपके सामने जैसे शुरुआत होती है उनकी, मुंबई की आवाज जीतूराज, आज जीतूराज तेरे से बात करना चाहता है। जीतूराज तेरे साथ कुछ गाने भी सुनाएगा, लेकिन उसके साथ मुंबई कर तेरी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जीतूराज तुझे पूछेगा। यानी बेस्ट इज कि वो पूरा अंगीकारित कर चुके हैं। जीतूराज, थैंक यू, मुझे आज चांस मिला जीतूराज के सामने उनके स्टाइल को इमिटेट करने का। हमारे साथ श्री अनिल पाटिल है, मुंबई चीफ ऑफ अंधेरी आरटीओ, ऑल्सो डेप्यूटी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रोड सेफ्टी महाराष्ट्र स्टेट। एंड महाराष्ट्र स्टेट आणि मुंबई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सारे कार एंड व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए लेकर आ रहा है, विच अनिल साहब टोल्ड मी के इज कॉल्ड हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स। अनिल साहब, क्या है ये, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HSRP कह रहे हैं? HSRP इसका मतलब है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। जो है वो एक व्हीकल के नंबर प्लेट को एक उच्च सुरक्षा देती है। मोटर व्हीकल एक्ट के CMVR रूल्स के हिसाब से, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के हिसाब से सभी वाहन के लिए 1 अप्रैल 2019 के बाद के जितने भी नए व्हीकल्स रजिस्टर हुए उनके लिए अनिवार्य था। अभी 31 मार्च तक 1 अप्रैल 2019 के पहले के जो पुराने व्हीकल्स है उनको भी अभी ये कंपलसरी अनिवार्य हो गया। अभी सब व्हीकल्स को ये HSRP लगाना ज़रूरी है। अभी मैं इसका एक फीचर्स अगर बता दूं कि ये बेसिकली इसका मकसद है कि व्हीकल की पहचान को सुनिश्चित करना, उसकी सुरक्षा को बढ़ाना, और तीसरी बात है कि नकली प्लेट से बचाव करना। और वो जो है कि इसका एक राष्ट्रीय सुरक्षा की तरफ भी इसका काफ़ी योगदान रहेगा, क्योंकि व्हीकल की ट्रैकिंग हो सकेगी। ये हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये बनाई हुई प्लेट है, तो उसको फिक्सिंग करेंगे तो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी को व्हीकल ट्रैकिंग या फिर किसी गुन्हे में अगर कोई व्हीकल इन्वॉल्व है तो उसको भी ट्रैकिंग करने में काफ़ी सहूलियत होगी, हेल्प होगी। बट बोलते हुए आपने कहा अनिल पाटिल साहब कि ये पुरानी गाड़ियां एंड जो नई गाड़ियां हैं दोनों पर लागू होगा। डिड आई हियर दैट राइट? नई गाड़ी के लिए 2019 को ही ये इम्प्लीमेंट हो गया। 1 अप्रैल 2019 से हर एक नई गाड़ी HSRP प्लेट के साथ ही आती है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन के साथ। हाँ, इसके एप्लीकेशंस क्या है, यानी क्यों करना चाहिए सारी कार्स में? ये विल इट बी एप्लीकेबल फॉर प्राइवेट कार्स, काली पीली, रिक्शा, ट्रक्स? कौन सी श्रेणी गाड़ियों की? सब व्हीकल्स के लिए ये अनिवार्य है। HSRP में हाई सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी यूज़ किया हुआ है। ये नॉर्मली प्रिंटेड, जैसा पहले क्या था कि अपना नंबर प्लेट जो था वो सिंपल नट बोल्ट से फिक्स कर देते थे। तो उसमें वो इमीडिएटली आप तोड़ मरोड़ के उसको दूसरे गाड़ी पे भी लगा सकते थे, डुप्लीकेशन ज़्यादा हो सकती थी। इसमें वो सिक्योरिटी फीचर इतनी दी है कि उसका डुप्लीकेशन मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एल्यूमिनियम प्लेट पे एक नंबर प्लेट होगी, वो पेंटेड नंबर्स नहीं होंगे, जैसे कि आप MH01 AB XYZ जो नंबर होता है, तो पेंटेड नहीं होगा। ये एल्यूमिनियम प्लेट पे प्रेशर्ड ये जो लेटर्स और आपके नंबर्स होंगे, मतलब थोड़ा सा उभार करके आपको प्लेट पे वो दिखेंगे, एक ब्लैक फिल्म की वजह से। सेकेंडली, उसको एक होलोग्राम दिया है पर्टिकुलरली, दैट विल ऑथेंटिकेट द ओरिजिनलिटी ऑफ द नंबर प्लेट। तीसरी चीज़ है कि इसमें लेजर एच्ड, लेजर प्रिंटेड ऐसा 10 नंबर का एक पिन नंबर है, 10 डिजिट्स का, 10 डिजिट्स का एक पिन नंबर है। तो ये यूनिक होगा हर एक नंबर प्लेट के लिए। वो यूनिक नंबर से हर एक व्हीकल का कभी भी ट्रैकिंग करने के लिए या गाड़ी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सिक्योरिटी के हिसाब से। अगर गाड़ी चोरी हो जाती है तो उसको ट्रैक करना इजी हो जाएगा, या लॉ एनफोर्सिंग को किसी क्राइम में अगर व्हीकल इन्वॉल्व है तो उसको व्हीकल को ट्रैक करने में इजी हो जाएगी।
तो एक हेल्पफुल चीज़ है। और दूसरी, इट इज़ नॉन टेम्पर्ड, टैंपर नहीं कर सकते कि नॉर्मल गाड़ी का नट बोल्ट खोल के आप निकाल सकते। इसमें एक लॉक ऐसा दिया हुआ है कि एक एल्यूमिनियम प्लेट एक मेटल प्लेट पे फिक्स हो जाएगी अलोंग विथ नॉन रीयूजेबल स्नैप लॉक। तो एक बार आपने फिक्स कर दिया लॉक में तो यू कैनॉट मेक इट, अगर आपको निकालना है वो प्लेट तो वो तोड़ मरोड़ के ही निकालना पड़ेगा, आपको छेड़खानी करनी पड़ेगी। सो डुप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल है, राइट। सो डुप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली, इसका आइडेंटिफिकेशन, हर एक प्लेट का एक 10 नंबर डिजिट पिन नंबर होगा, लेज़र प्रिंटेड होगा, इसलिए उसका डुप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। जो आपको नॉर्मल क्राइम के हिसाब से या फिर ऑफेंसेस ई चलानी के हिसाब से एक बेहतर पहल होगी और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को भी फ्यूचर में जाके नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत अच्छा प्लेट का प्रावधान है। बड़ा पावरफुल थिंग। मुंबई, ये जीतूराज मिर्ची करने के लिए फेमस है। अनिल पाटिल साहब, आप गुस्सा मत होना, तो जीतूराज तो ये पूछेगा कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। नहीं, ये 2019 में नई गाड़ी के लिए कंपलसरी हो गया, बराबर, 1 अप्रैल 2019 के बाद। दिस वाज अ लिटिल बिफोर कोविड, यानी कोविड स्ट्राइक होता उससे पहले ये कंपलसरी। हाँ। तो वहां से हर एक नई गाड़ी के लिए कंपलसरी है ही हो, तो नई गाड़ी आती है। लेकिन पुरानी गाड़ी के लिए थोड़ा सा वक्त देना, फिर वो कोविड और उसमें फिर अभी ये आता है, मुद्दा आता है कि करना कैसे है। हाँ, आई वॉज अबाउट टू आस्क दैट क्वेश्चन कि वो करना कैसे है। बाद में कई लोग जो सुन रहे हैं जीतूराज को, वो पूछेंगे कि चीफ ऑफ अंधेरी आरटीओ MH2 श्री अनिल पाटिल से ये पूछो कि पैसे कितने लगेंगे जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए। राइट। अभी ये जो सिस्टम है ये पूरा का पूरा ऑनलाइन है। ऑनलाइन में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 3 वेंडर्स को अपॉइंट किया है फिलहाल। तो जीतूराज, हमारी जो वेबसाइट है वो ये है कि transport.maharashtra.gov.in। ये वेबसाइट पे आप जाके आपका एरिया का जो भी आरटीओ ऑफिस है, जैसे मैं अभी अंधेरी का जिक्र आपने किया तो मैं 02 सिलेक्ट करूंगा, बराबर। उसके बाद मेरे व्हीकल्स के जितने भी डिटेल्स है उसमें भरूंगा कि जिसे व्हीकल नंबर हो, चासिस नंबर हो, इंजन नंबर हो, एड्रेस हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके साथ मुझे मेरी एरिया में जितने भी सेंटर्स है, फिटमेट के सेंटर्स हैं, उसकी लिस्ट आ जाएगी। वो लिस्ट में से आपको चूज करना है, सेंटर चूज करेंगे आप, डेट और टाइम चूज करेंगे, अपॉइंटमेंट मिल जाएगी आपको। उसके साथ में जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो ऑनलाइन ही अपलोड करना है, जैसे आरसी बुक है, आपका आइडेंटिफिकेशन है या फिर एड्रेस प्रूफ है। ये सारी चीजें होने के बाद आप पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर टाइम आपके कन्वीनियंस से, आपके सहूलियत के हिसाब से फिक्स हो जाएगा। तो वो डेट अगर आप अपॉइंटमेंट ले लेते हैं तो आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना है, नो कैश। तो एवरीथिंग आपको ऑनलाइन, घर बैठे बैठे है, ऑनलाइन हो रहा है। दोनों ऑप्शंस है, आप वो फिटमेंट सेंटर में जाके भी फिट करा सकते हैं या फिर आप घर पे भी सर्विस ले सकते हैं। तो यू मीन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद वो फिटमेंट करने के लिए घर पे आएंगे आपके? ओह वाह, तो वो भी एक ऑप्शन है। तो इसमें फीस, जहां तक अभी फीस का आपने जिक्र किया कि ये सब चीज के लिए कितने तकरीबन प्रतिकार कितना रहेगा, तो इसके लिए 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स के लिए 450 है, 450 रुपीज पर नंबर प्लेट। 3 व्हीलर्स है, ऑटो रिक्शा है, 3 व्हीलर्स के लिए है 500 रुपीज, 500 रुपये। और बाकी सब पैसेंजर कार्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, हेवी व्हीकल्स, ट्रक, बस जो भी है उनके लिए 745, 745 रुपये। तो ये फीस फिक्स फीस है, ये ऑनलाइन करके आप इमीडिएटली मंगवा सकते हैं। वेरी वंडरफुल फैसिलिटी। सारे जो कार्य में सुन रहे हैं ऑनलाइन है, यानी करने में ज्यादा जहमत नहीं आनी चाहिए। बट कई लिसनर्स ये पूछ सकते हैं अनिल पाटिल साहब कि क्या जो गवर्नमेंट व्हीकल्स है, यानी पुलिस व्हीकल्स हैं, एम्बुलेंसेज हैं, स्पेशली BST बसेज है, कि ये भी इस निर्णय में आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं? यस, सब व्हीकल्स के लिए अभी ये कंपलसरी है। मेरे को बहुत इंपॉर्टंट टॉपिक दे दिया श्री अनिल पाटिल ने, माय मौली मुंबई, चीफ ऑफ अंधेरी आरटीओ MH2 आणि डेप्यूटी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रोड सेफ्टी महाराष्ट्र स्टेट। अभी ट्रैफिक देते हुए जीतूराज ये भी कहेगा, क्या आपने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा ली? अगर नहीं तो जल्द से जल्द लगवा दो। ही इज ऑल्सो टोल्ड द फीस जो बहुत ज्यादा नहीं है अनिल पाटिल साहब, मेरे को लगा था 1000-3000 तक होगा। नहीं, फीस 450 से लेके 745 रुपए तक। बट जो सिक्योरिटी दे रहे हैं इस प्लेट के लगाने के बाद, वो सिक्योरिटी के हिसाब से अब अगर दाम ज्यादा होते तो चल जाते। मुंबई प्लीज अंडरस्टैंड, ये सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मैं ये पूछ रहा हूं, तो ये जो बाजवी दाम रखी है उसकी क्या कारण हो सकते हैं? नहीं, उसमें जो है कि जितने भी फीचर्स है उसके सिक्योरिटी फीचर्स के साथ में जो वेंडर्स ने इसका ओपनली बिडिंग में जो मिनिमम बीड जो आई थी उसी हिसाब से ये 3 सप्लायर्स को दिया गया है। तो जो भी उसके प्राइजेस है उनके थ्रू 3 वेंडर्स ने जो भी
मिनिमम जो प्राइस है वही उसका लग गया। मुंबई जीतुराज कहते रहता है कि हमारे लिए जितना भी सस्ता हो एंड अच्छा हो ये है, एंड ये सस्ता एंड अच्छा दोनों है। ऑनलाइन फैसिलिटी है, घर पे आके एम्बॉस करके जाएंगे, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स, एंड कई कई जगह हैं जहां खुद जाके तुम लोग कर सकते हो। बट ये करवाने की वजह क्या होगी ना, व्हाट इज द पर्पस? ये यानी अमूमन इतनी कोई परेशानी नहीं होती, तो ये खास इस तरह के स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स लेके ये करवाने की क्या पर्पस है? जो वैसे पहले मैंने आपको बताया कि मेन मकसद है कि हर एक गाड़ी का खुद की पहचान को सुनिश्चित करना, क्योंकि डुप्लीकेशन होना नहीं चाहिए। आजकल बहुत सारे क्राइम्स में जो व्हीकल्स यूज करते हैं डुप्लीकेट नंबर से होते हैं, फिर वो क्राइम को सुलझाने में कोई बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। व्हीकल ट्रैकिंग करना इससे बहुत ईजी हो जाएगा। किसी भी क्राइम में अगर व्हीकल है तो उसको ट्रैक करना। फिर आपका डुप्लीकेशन का मेन थिंग इज कि डुप्लीकेट नंबर प्लेट्स यूज करके क्राइम में इन्वॉल्व हो जाती है व्हीकल्स। फिर ई चलाने भी नॉर्मली आप अगर देखेंगे तो मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से जो भी ई चलानिंग होती है, कभी कभी गलत नंबर प्लेट यूज़ करके लोग दूसरे व्हीकल का भी आपके गाड़ी पे कभी कभी एसएमएस आ जाता है, तब पता चलता है कि मेरी नंबर प्लेट यूज़ करके किसी ने कोई और गाड़ी चला रहा है। तो इसका खुद की सिक्योरिटी है, व्हीकल की सिक्योरिटी है और राष्ट्र की सिक्योरिटी का भी, ये तीनों का सबका एक अच्छा सा संगम है। बट फिलहाल मुंबई जीतुराज जिनसे बात कर रहा है वो श्री अनिल पाटिल है, म्हणजे वो चीफ ऑफ अंधेरी आरटीओ MH2 डेप्यूटी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रोड सेफ्टी महाराष्ट्र स्टेट है। अब ये जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं इस कार्ड के, इस नंबर प्लेट के, ये संपूर्ण हिंदुस्तान पर लागू होने में कितना समय लगेगा? हाँ, यही सबके लिए ही कंपल्शन है अभी ये। तो मुंबई महाराष्ट्र इज नॉट द ओनली स्टेट, ये संपूर्ण हिंदुस्तान में लग रहा है। बट वाइल यू आर हियर, ये बहुत मेरे लिए बहुत सौभाग्य की चीज़ है कि आप जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्स यहाँ पर बैठे हैं। इसमें कहते हुए आपने कहा कि इसमें कोई एक 10 नंबर का आंकड़ा होगा, एम्बॉसिंग होगी एंड देयर विल बी सम कुछ एक पिन नंबर। ये क्या है, व्हाट इज इट? ये 10 डिजिट्स का एक यूनिक नंबर है कि जो हर एक नंबर प्लेट को आएगा वो जो लेजर एच्ड होगा, लेजर प्रिंटेड होगा। तो इसलिए इसको डुप्लीकेट करना बहुत मुश्किल है। दैट इज व्हाई। तो हर एक प्लेट के लिए उसका यूनिक नंबर है, तो ये नंबर रिपीट नहीं होने वाला। तो ये 10 डिजिट नंबर से आप कोई भी इन्फोर्सिंग एजेंसी वो नंबर प्लेट के वो पिन नंबर से इमीडिएटली वो व्हीकल के जो भी डिटेल्स है या व्हीकल को ट्रैक करना, ये सब में आसानी हो जाएगी। शुड आई टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि मैं ट्रैफिक बार बार करते रहता हूं मेरे शो पर मुंबई के आवाज जीतुराज पे, शुड आई टेक इट फॉर ग्रांटेड इसकी वजह से जो आरटीओ का मेन डिपार्टमेंट हुआ यहां पर मुंबई में एट एनी गिवन टाइम जो भी गाड़ी चल रही है, फिर वो 2 व्हीलर हो या ट्रक हो या कार हो, उसके बिकॉज ऑफ दैट 10 डिजिट वो सारी डिटेल्स हमारे कंप्यूटर मेन जो ब्रेन कंप्यूटर का है उस पर सब आ जाएंगे डिटेल्स। हाँ, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में जब नंबर आ जाता है, नंबर के हिसाब से उसका पिन नंबर अगर किसी को मिल जाता है तो इमीडिएटली हम रिकॉर्ड से उसके डिटेल्स इमीडिएटली निकाल सकते हैं और व्हीकल ट्रैक करना बहुत इजी हो जाएगा। नो, आई एम लुकिंग एट इट, यानी टॉम क्रूज की जैसे फिल्म होती है मिशन इम्पॉसिबल, मैं जेम्स बॉन्ड की, मैं उस नजरिए से देख रहा हूं। सो से एट एनी गिवन टाइम आप अपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट में बैठे हैं एंड अगर मुंबई में कोई हादसा हो गया एंड एट दैट गिवन मोमेंट यू वांट टू नो कि कौन सी गाड़ी, तो विल इट बी पॉसिबल कि आप अपने कंप्यूटर पर एक हिट करें बटन और आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी गाड़ी इन्वॉल्व है या कहां कहां गाड़ी इन्वॉल्व है? हो सकता है। इज दैट पॉसिबल? यस यस। वाओ, वी आर गेटिंग टेक्निकल। मुंबई, मिशन इम्पॉसिबल, जेम्स बॉन्ड, सब यहीं मुंबई में, महाराष्ट्र में एंड हिंदुस्तान में। हमारे साथ श्री अनिल पाटिल है। अनिल पाटिल साहब, आप जब वी आर डूइंग समथिंग फॉर रोड सेफ्टी एंड हम लोग 2 कैरेक्टर्स भी बनवाए हैं, टूटे फूटे, मुझे इट्स आवर वे ऑफ रिवर्स साइकोलॉजी कि मुंबई में कई लोग हैं जो बेसाख्ता कैसे भी गाड़ी चलाते हैं, कभी कभार केयरलेस गाड़ी चलाते हैं, कई यंगस्टर्स मोटर बाइक पर बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कई लोग रास्ता क्रॉस करते हुए बिंदास क्रॉस करते हैं। तो आप, यू आर द मेन मैन एट द आरटीओ, अमंग्स द मेन मैन, अगर मुंबईकरों को मैसेज देना हो, अगर अपने बच्चे को जिस तरह से पनिश करते हैं प्यार से ताकि वो गलती न करे, तो मुंबईकरों को आप कैसे पनिश करेंगे? नहीं, सबसे पहली बात है कि रोड सेफ्टी का जैसे आपने जिक्र किया, रोड सेफ्टी एक हर एक के ज़िंदगी में एक बहुत अहम हिस्सा है। हमारे एक ट्रैफिक कल्चर बोले या जो संस्कृति बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ तक अभी तक इतनी ये नहीं हुई है कि अब कि नॉर्मल जो प्रावधान है मोटर व्हीकल एक्ट में जितने भी नियम हैं वो कानून और नियम अगर का पालन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों हल हो सकती हैं। जैसे आज बोलते हैं कि व्हीकल इज सेफ व्हीकल में आप ड्राइव करो, राइट?
तो व्हीकल से ज़्यादा सेफ, व्हीकल सेफ एक ऑप्शन आपका रहता ही है, लेकिन व्हीकल से भी ज़्यादा सेफ क्या है, तो रूल सेफ है। अगर जो रूल्स है फ्रेमवर्क किए हुए मोटर व्हीकल एक्ट में, वो रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ज़्यादा सेफ है। आप सेफेस्ट व्हीकल में ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये आपने जो अभी पहल कर रहे हैं रेडियो मिर्ची की तरफ से कि रोड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस के लिए आप एक पहल कर रहे हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और इसके बारे में ये बताऊंगा कि एक्सीडेंट की अगर ओवरऑल अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें या पूरा ये देखें तो उसमें ये है कि पूरी इंडिया में हर साल 1,80,000 लोगों की डेथ हो जाती है, अनफॉर्चुनेट डेथ एक्सीडेंट में। महाराष्ट्र अगर देख लिया तो वो काउंट है 15,000 पर ईयर। उसमें अगर आप द एज 18 to 45 एज के जितने एज ग्रुप के लोग हैं उनका अगर परसेंटेज देखेंगे तो वो 66.6% है। मतलब जो लोग एक यंग जो आप जो बोलते हैं यंग पॉपुलेशन युवा जो है उसका परसेंटेज 66.6 है इन द डेथ काउंट ऑफ एक्सीडेंट्स। और इंडिया में एक्सीडेंट का काउंट जो 1.8 लाख है उतना काउंट किसी भी ना कोई मिलिटेंट्स एक्टिविटी हो या कोरोना जैसा कोई नॉर्मल दैट काइंड ऑफ बीमारी हो तो उससे भी ज़्यादा लोग एक्सीडेंट का अगर आप टोटल करेंगे हर साल 1.5 लाख लोगों का तो उससे कहीं ज़्यादा लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। तो ये सब हम लोग कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरत है कि आप खाली यातायात के जितने भी नियम हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के नियम हैं, उनका आपको सिर्फ पालन करना है। मुंबई जैसी सिटी में आप या ये रोड सेफ्टी के बारे में और नियमों के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उनका पालन करना अपने घर से शुरू हो तो समाज तक जाएगा। और इसलिए ये साल रोड सेफ्टी कैंपेन में हम लोग एक थीम लाइन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए है, परवाह, केयर। तो केयर ऑफ अदर रोड यूजर्स, केयर ऑफ योर सेल्फ, केयर ऑफ योर फैमिली, केयर ऑफ योर नेशन। तो आप सबकी परवाह अगर करेंगे दूसरे रोड यूजर्स की तो ही एक देश की अल्टीमेटली आप यू आर सर्विंग द नेशन। दैट्स व्हाट आई फील। राइट। सो डू यू थिंक हम लोग जो फाइन्स लेवी करते हैं, जो रेट्स रोड सेफ्टी में ट्रैफिक में जो नियमों का हनन करते हैं, उन पर जो फाइन्स लगाते हैं वो फाइन्स थोड़ी कम है, उसको अगर कुछ और कड़क या कुछ और ज़्यादा कर दिया जाए तो शायद नियमों को ज़्यादा फॉलो करेंगे? आई डोंट नो, मेरे को मालूम नहीं, मैं आपके आगे ये सवाल रख रहा हूँ। नहीं, एक ठीक है एनफोर्समेंट और ये जो आप जो बोल रहे हैं पेनलाइज करना, तो फिलहाल अभी पहले बहुत कम थे पेनल्टीज फाइन्स, वो अभी 2019 के बाद बढ़ाए गए हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं बराबर है कि जितना फाइन ज़्यादा होता तो लोगों को थोड़ा सा एक डिटरेंट एक्शन के लिए हो जाता है। लेकिन इंटेंशन एक अपना एक रहता है ऐसा है कि लोगों को फाइन का डर होने की बजाय लोगों को अपनी खुद की लाइफ का केयर, आपके खुद के बारे में सोचना, इसके लिए एजुकेशन ज़्यादा हो। सो एनफोर्समेंट, एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग, these are the 3 aspects of road safety, along with the emergency care. Right. So उसमें से education is more important because वो right from the schools to across the society, education पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अवेयरनेस जितना बढ़ेगा उतना ही लोग थोड़ा सा रोड सेफ्टी के बारे में ज़्यादा केयर करेंगे। आप जैसे बोल रहे हैं कि प्रावधान में पेनल्टीज बढ़ाए, ये बढ़ाए, तो दूसरा एक ये आ जाता है कि फिर बहुत ज़्यादा हो गया। बट आई लाइक व्हाट द ट्रैफिक डिपार्टमेंट डज। ट्रैफिक डिपार्टमेंट बहुत बार यूट्यूब लिंक्स करते हैं, ट्विटर पर मैसेजेस डालते हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं, उनके कई अवेयरनेस मैसेजेस आते रहते हैं रेगुलरली फ्रॉम द ट्रैफिक डिपार्टमेंट, जो बहुत अच्छा है। दे हैव बिकम वेरी वेरी डिजिटल savvy, अगर मैं ऐसे कहूँ। तो इसके पीछे क्या कारण है? सडनली आई एम सीइंग आवर ट्रैफिक डिपार्टमेंट बिकमिंग वेरी यो, जैसे हम मिर्ची पर कहते हैं। नहीं, वो उसकी बहुत ज़रूरत है। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का और इतना इम्पैक्ट है। ऑफ कोर्स। तो जैसे ट्रेडिशनल मीडियम्स होते थे, उससे ज़्यादा अभी सोशल मीडिया के छोटे छोटे रील्स, उसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। उनको वॉचिंग टाइम बहुत शॉर्ट होना चाहिए, दैट शुड बी क्रिस्प, मैसेज शुड बी इन अ वेरी शॉर्टर ड्यूरेशन। तो इसीलिए ये सोशल मीडिया के अलग अलग जो मीडिया है उसका हम लोग यूज़ करते हैं सो दैट लोगों तक तो पहुंच सकें। अब कई मेरे जो सुनने वाले हैं वो मेरी मिर्ची करेंगे, पूछेंगे जितुराज, श्री अनिल पाटिल, चीफ ऑफ अंधेरी RTO MH2, डेप्यूटी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफ रोड सेफ्टी महाराष्ट्र स्टेट, वो बैठे थे, तो उनसे 2-3 पर्सनल सवाल पूछने की इजाजत है क्या?
तो मैं 2-3 पर्सनल सवाल पूछने वाला हूं अभी। पूछिए। वो मिर्ची कर रहा हूं, आप लोगों की इजाजत लेकर कहीं उठकर चले जाए तो आप पर इल्जाम होगा। पहला ये कि जब श्री अनिल पाटिल ट्रैफिक में फंसते हैं मुंबई में, जो ट्रैफिक बहुत होता है, तो श्री अनिल पाटिल क्या करते हैं जब आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं तब? नहीं, बेसिकली मैं भी एक आम आदमी हूँ नॉर्मली, जो सबकी जो स्थिति होती है मेरी भी वही स्थिति होती है। लेकिन वो ऑब्जर्व करते रहते हैं कि कभी कभी ट्रैफिक के रीजंस क्या है। अगर पर्टिकुलरली हम भी फंसे होते हैं तो हम लोग तो ऑब्वियसली वो एंगल से, एनफोर्समेंट ऑफिसर के एंगल से थोड़ा सोचते हैं कि उसमें क्या सॉल्यूशन हो सकता है या परिवर्तन हो सकता है ऑब्वियसली। तो वो भी फंसते हैं ट्रैफिक में, बाय द वे, सिर्फ आप नहीं फंसते। आणि हम लोग मिर्ची पर बिसाइड्स रोड सेफ्टी कई बार ट्रैफिक में रिक्शा वगैरह की बातें करते हैं। मैं आपको एक दो कॉल सुनाने वाला हूं, आप सुनकर शायद हैरान भी होंगे, बिकॉज ये दिस साइड ऑफ रेडियो है, दिस साइड ऑफ अवेयरनेस है। आप आपकी रिएक्शंस अगर दें तो बहुत अच्छा आएगा। मामूली मुंबई हम लोगों ने रिक्शा की जो बातें करी थी एंड उसकी वजह से मुंबई को उन्होंने जो कॉल किए थे, मैं वो उनको सुनाने जा रहा हूं, उनकी रिएक्शन उस पर लेने जा रहा हूं। सो आप लोग ध्यान से सुने। मैं पहला कॉल आपको सुनाने जा रहा हूं। ये कॉल था हमारे एक लिसनर अमोल का ऑन रिक्शाज इन मुंबई। जीतूराज, ऑटो कितने डेंजरस है ये मैं आपको बताता हूँ। कल मेरा फ्रेंड ऑटो से जा रहा था उसकी बेटी के साथ, और एक गाय सामने आने की वजह से ऑटो वाले ने सडनली टर्न लिया और उनकी ऑटो पलट गई। उसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और आज उसका स्प्लीन डैमेज हुआ है और उसकी बेटी को भी थोड़ा लगा हुआ है। लेकिन उसके बाद मैंने जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद मैं घर वापस जा रहा था, तभी कम से कम 20 ऑटो वालों ने मुझे नजदीक होने के वजह से रिक्शा रुका ही नहीं, और इवन हॉस्पिटल के गार्ड ने उधर ऑटोज को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने रिक्शा रोकी नहीं। अगर ये इतने डेंजरस है और अगर ये लोग हम लोग के सर्विस में अवेलेबल नहीं होंगे तो ऐसे रिक्शा का क्या काम। ये हमारे लिसनर अनिल थे जिनका ख्याल है, एंड ओवर टू यू श्री अनिल पाटिल। ये डेफिनेटली ऑटो वाले ने किए हुए का क्या होना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली जीतूराज, जो भी इंसिडेंट उन्होंने बताया वो काफ़ी दुर्भाग्यवश है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ऑटो रिक्शा के बारे में जितना रिफ्यूज़ल रहे या फिर एक्सेस फेयर का रहे या जो भी कंप्लेंट रहे, उसके लिए हम लोगों ने एक सिस्टम हर एक आरटीओ ऑफिस में किया हुआ है कि जिसकी जानकारी मैं आपके थ्रू दे देता हूँ। कि मैं आपको एक नंबर आपके साथ शेयर करूँगा कि हर एक ऑफिस में 24/7 एक व्हाट्सएप नंबर है। वो व्हाट्सएप नंबर हर एक आरटीओ ऑफिस का अलग अलग है। जो भी एरिया में आप रहेंगे वो आरटीओ ऑफिस को आप आपका लोकेशन, टाइम, डेट, आपका नाम और गाड़ी का वो फोटोग्राफ जहाँ पे आपने देखा वो इंसिडेंस हुआ, वो आप अपलोड कर दीजिए इमीडिएटली। ऐसे व्हीकल्स के बारे में हम लोग ब्लैकलिस्ट करते हैं, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली, उनको बाकायदा शोकाज एज पर द एक्ट हम लोग शोकाज इशू कर देते हैं। शोकाज के बाद उनको फाइन भी होता है। जब तक ये पूरी कार्रवाई नहीं होती तब तक उनके गाड़ी के बारे में जितने भी ट्रांजैक्शन है, जैसे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप रहे या फिर फिटनेस रहे व्हीकल का या फिर जो भी ट्रांजैक्शन रहे व्हीकल के बारे में, ये सब के लिए ब्लैकलिस्ट होती है वो गाड़ी। और 100% ऐसे सभी कंप्लेंट्स के बारे में कार्रवाई होती है। मैं आपको बताता हूँ ये, इसके बारे में आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी कंप्लेंट कर सकते हैं, मेल एड्रेस पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके लिए सेपरेट एक सेल है ऑटो रिक्शा एंड टैक्सी कंप्लेंट्स के बारे में। ऑटो रिक्शा टैक्सी कंप्लेंट्स के बारे में एक सेपरेट नंबर है। तो एक्सक्लूसिवली ये पोर्टल पे भी है, मैं आपके माध्यम से भी आपको मैं शेयर करूंगा मुंबई के चारों ऑफिस से। तो रिक्शा के बारे में जितनी कंप्लेंट्स है इस पे आप इमीडिएटली कंप्लेंट कर सकते हैं। मुंबई ये नंबर्स मैं मुंबई करो को दूंगा जो श्री अनिल पाटिल मेरे साथ शेयर करने वाले हैं। वी आर प्लेइंग वन मोर कॉल। मुंबई, तुम लोगों में से जिन जिन लोगों ने कॉल किए थे एंड जो कॉल कार्तिक मेरे प्रोड्यूसर ने मेरे को लगे कि पूछने लायक है, सारे सवालों के जवाब देने का ऑफकोर्स उनके पास समय नहीं होगा। हम लोगों ने 2-3 कॉल सिलेक्ट किए थे जो मैं उनको सुना रहा हूं। पहले वी प्लेड अनिल, नाउ वी प्लेइंग वन मोर कॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक सीनियर सिटीजन है अनिल पाटिल साहब, एंड इनके साथ देखो क्या हुआ मुंबई में, एंड आप बताओ मेरे को इसके बारे में क्या कहेंगे। वी आर नाउ गोइंग टू प्ले द कॉल ऑफ डेजी मुंबई, जिनको एक रिक्शा वाले ने परेशान किया था। ये सुने। Hi Jituraj, Mrs. Irani here again from Andheri. What Danesh says, जो वो बोल रहा है वो ठीक है, लेकिन उसको बोलो कि कभी बिजी स्टेशंस में आके बोले कि शॉर्ट डिस्टेंस जाना है। उसने बोला बच्चे लोग स्कूल से जाते हैं, सीनियर सिटीजन हमको बैंक से बैंक जाना पड़ता है, कुछ छोटा मोटा काम रहता है जैसे केमिस्ट के पास जाना है, देयर इज नो वन टू हेल्प यू आउट। तो शॉर्ट डिस्टेंस, और हम लोग ऐसा पीक टाइम में तो निकलते नहीं
है, लेकिन तभी भी ये रिक्शा वाले को बिल्कुल कंसिडरेशन नहीं होता है। यू वोंट बिलीव, 5 से 10 रिक्शा आप पूछेंगे तभी कोई एक रिक्शा वाला आएगा, वो भी जैसा आपके ऊपर मेहरबानी करता है। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की है कि जब भी मेरे एज के रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं वो हमेशा रुकते हैं, और ये जो जवान पीढ़ी है उनको सब नया भाड़ा, बड़ा भाड़ा चाहिए। वो कोई शॉर्ट डिस्टेंस आने को तैयार नहीं है, भले फिर कौन सा भी दिन का टाइम हो। सो आई रियली फील कि खुद तो सोल्यूशन उसका निकालना मांगता है। यू वोंट बिलीव, मैंने समटाइम्स पुलिस की हेल्प ली है, और समटाइम्स इतना गुस्सा आता है कि मैं, आप बोलते हैं कि मैं दरवाजा खोल देता हूँ, वैसा मैं रिक्शा में बैठ के उसको बोलते हैं पुलिस स्टेशन लेके जाओ, तभी वो मानता है। सो प्लीज देयर शुड बी सम सॉल्यूशन। आई रियली अपील टू द एसोसिएशन जो भी रहता है। थैंक यू वेरी मच। ये जरीन ईरानी है, जरीन ईरानी बोल रही है कि क्या किया जाए, इस तरह से सीनियर सिटीजन को भी नहीं आने देते। उसने कंप्लेंट भी की है, उससे एक्चुअली वो जाती है पुलिस को और लेकर आती है उसके बाद। तो ऐसे रिक्शा वालों को या काली पीली वालों के साथ क्या किया जाए अनिल? नहीं, मैं जैसे अभी बताया ऐसे इंसिडेंट सीनियर सिटीजन के साथ, जैसे कि मैं बोला कि ये रिक्शा या टैक्सी एक पब्लिक सर्विस है। बराबर। ये पब्लिक सर्विस व्हीकल करके इन लोगों को चलानी है, बेसिक थॉट वही है, इसीलिए तो उसको परमिट दिया गया है। राइट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे इंसिडेंट्स जैसे आप बता रही है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे कंप्लेंट्स भी आ जाते हैं। तो ये कंप्लेंट्स को डिटरेंट ये आने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्लेनेंट अगर ऑनलाइन भी जाने की ज़रूरत नहीं, व्हाट्सएप नंबर पे भी आप ये करेंगे, बिकॉज सीनियर सिटीज़ को वहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन में जाओ, उनसे कांटेक्ट करो, नॉट नेसेसरी। आप ये नंबर पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं। मैं अश्योरेंस देता हूँ कि डेफिनेटली इस पर कार्रवाई होगी। और जैसे जैसे आप बता रहे हैं कि इसमें इन्फोर्समेंट हमारे जो स्क्वाड्स है उनको भी हम इंस्ट्रक्शंस दे देंगे, जितने भी क्राउडेड एरियाज़ है या जहाँ पे कंप्लेंट ज़्यादा आती है वहाँ पे हम लोग एनफोर्समेंट भी लगा के उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। मुंबई, आई हैव सिलेक्टेड वन मोर कॉल, ये आखिरी कॉल है। ये कॉल्स कहीं आते रहेंगे मुंबई, बट श्री अनिल पाटिल एक बिजी शख्स है, वो आए थे हमारे से मिलने के लिए। चीफ ऑफ अंधेरी आरटीओ MH2 डेप्यूटी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रोड सेफ्टी महाराष्ट्र स्टेट, श्री अनिल पाटिल को ये कॉल सुनाने वाला हूं जो शायद उनको भी डिस्टर्ब करेगा। मुंबई, तेरे में से जिन लोगों ने नहीं सुना था वो भी सुनो, तेरे को भी डिस्टर्ब कर जाएगा ये कॉल। एंड आई एम प्लेइंग इट टू श्री अनिल पाटिल। दिस इज डॉक्टर दानिश, जो एक डेंटिस्ट भी हैं, एंड उनका ये कॉल। अनिल साहब, ये कॉल हमको बहुत डिस्टर्ब कर गया था, आप प्लीज सुनिए। हाय, गुड मॉर्निंग जीतूराज, डॉक्टर दानिश हियर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो जैसे आप पूछ रहे थे, जैसे आपने बोला कि ये प्राइवेट कॉर्पोरेट ओनर्स ये क्यों नहीं रिक्शा सर्विसेज या टैक्सी सर्विसेज चालू करते हैं। इतना आसान नहीं एक्चुअली है कि ये, जैसे आप मैंने बताया, ये जो रिक्शा वाले होते हैं, टैक्सी वाले होते हैं, ये पॉलिटिकली कनेक्टेड होते हैं और ये लोग बहुत मारते हैं। जो प्राइवेट वालों को रहते हैं ना, बहुत मारते हैं ये लोग पकड़ के, इनकी बहुत सारी यूनिटी होती है। तो अगर कोई प्राइवेट कॉर्पोरेट बंदा अगर ये चालू करेगा तो बहुत बैकलैश मिलेगा उसको, और ये वो लोग उसको सर्वाइव नहीं करने देंगे। तो इनका लिटरली दादागिरी चलता है, एंड इसके लिए हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। ओके, चलो बाय। सो ऑन द शो अनिल पाटिल साहब, आई हैव सेड के क्यों ना गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान जो रिक्शा सर्विसेज हैं या जो काली पीली सर्विसेज है, इवन ओला उबर है, उनको गवर्नमेंट ओवरटेक क्यों नहीं करती? जैसे BEST बसेज है, वैसे गवर्नमेंट इन सर्विसेज को लॉन्च क्यों नहीं करती? तो डॉक्टर दानिश कह रहे हैं कि जीतूराज ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि रिक्शा वालों के यूनियन है जो शायद पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मिले हुए हैं, मारधाड़ करते हैं, तोड़म ताड़ी होती है पैसेंजरों की भी और उनके गाड़ियों की भी। व्हाट वुड यू से टू दैट? अभी मैं फ़िलहाल बता दूं कि एक अभी जो नया रोड सेफ्टी बिल, मोटर व्हीकल एक्ट का जो बिल आया था, उसमें एक प्रावधान अभी जो आया है वो एग्रीगेटर्स के बारे में। ओके। तो जैसे आपने अभी जिक्र किया कि उबर है या ओला है जी, ये एग्रीगेटर्स ऑपरेशन में थे, उनका एक फ्रेमवर्क, जैसे कि हर एक स्टेट में अपना अपना एक फ्रेमवर्क बनाना है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट एग्रीगेटर्स में फ्रेमवर्क, इट इज़ ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। अभी ऑलमोस्ट ये पॉलिसी ये पब्लिश हो जाएगी, ये फाइनल स्टेज पे है। उससे क्या हो जाएगा कि जैसे अभी आपने बताया कि ओला उबर जैसी 4 व्हीलर्स जो है, उसमें उसके साथ में 2 व्हीलर्स बाइक, रैपिडो बाइक जैसे जो है, ये सब लोगों को एक लीगल फ्रेमवर्क आ जाएगा। हाँ। उससे क्या हो जाएगा कि अल्टीमेटली उनका गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का या गवर्नमेंट एजेंसीज का एनफोर्समेंट के बारे में हो या लीगल प्रोविजंस के बारे में हो, एक फ्रेमवर्क फिक्सअप होने की वजह से हर एक का रोल सुनिश्चित हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि एग्रीगेटर पॉलिसी में लोगों को जो एक ऑप्शन है अलग अलग व्हीकल्स यूज करने का, वो एक्सप्लोर करने के लिए पॉलिसी निश्चित तौर पे ये यूजफुल रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी।
बिल्कुल। ये कब तक आ जाने की गुंजाइश है? इमीडिएट ये एक कपल ऑफ मंथ्स में हो जाएगा। डू यू थिंक दिस आइडिया ऑफ, सॉरी अब यू डोंट नीड टू आंसर, कि इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है, मैं एक एंथू कटलेट हूं, अब आरजे हूं तो बहुत बड़बोला हूं। डू यू थिंक ये हो सकता है कि महाराष्ट्र सरकार या हिंदुस्तानी सरकार जैसे बीएसटी बसेज है वैसे रिक्शा टैक्सी वगैरह सर्विस को ओन कर दें, एंड मे बी कंपनीज लाइक मे बी द अडानीज और द अंबानीज और द टाटाज, इनमें से किसी को बोल दे कि आप ये सर्विसेज चलाओ बट द टोटल कंट्रोल विल रिमेन विद द गवर्नमेंट के पास पूरा नियंत्रण रहेगा, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं, फिलहाल तो ऑटो रिक्शा बारे और टैक्सी के बारे में अगर बोल दें तो ये काली पीली टैक्सी या रिक्शा है, इसका एक्ट के हिसाब से भी ये इंडिविजुअल व्हीकल, इट इज़ ओन्ड बाय द परमिट होल्डर, इट इज़ नॉट अदर देन इंडिविजुअल। सो फिलहाल तो ये इंडिविजुअल परमिट होल्डर को ही चलाने का प्रावधान है। ओहो, ये मुंबई इंडिविजुअल परमिट होल्डर के बीच में आ जाती है तो ये लोकतंत्र पर सवाल करने जैसी बात हो जाएगी। आई थिंक वी विल लीव दिस हियर, वी विल वेट फॉर सम अदर टाइम फॉर दिस क्वेश्चन। श्री अनिल पाटिल, चीफ ऑफ अंधेरी आरटीओ। अनिल साहब, मैं आपकी जैसे अथॉरिटी जब आती है तो एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन है जो मेरे विद्यार्थियों के लिए होता है कि टू रीच चीफ ऑफ अंधेरी आरटीओ, डेप्यूटी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रोड का सेफ्टी महाराष्ट्र स्टेट, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती होगी, तो आपने क्या क्या, सॉरी आई एम यूजिंग द वर्ड, क्या क्या पापड़ बेले हैं यहाँ पहुँचने के लिए? नहीं, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। हाँ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है मैकेनिकल में, एमएमई मैकेनिकल। वाह। उसके बाद में पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके थ्रू ही हम लोगों का सिलेक्शन होता है। एज असिस्टेंट आरटीओ में आ गया महाराष्ट्र स्टेट सर्विसेज में, और उसके बाद राइट नाउ आई एम एट द रैंक ऑफ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, इट्स अ रीजनल पोस्ट। आई एम होल्डिंग डिप्यूटी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रोड सेफ्टी महाराष्ट्र स्टेट पोस्ट एज एडिशनल चार्ज। तो जैसे सिविल सर्विसेज में जो भी करना पड़ता है, जैसे आपको मालूम है कि उसका सिलेबस और ये नॉर्मल एग्ज़ाम से थोड़ा सा वास्ट होता है, राइट। लेकिन कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं। अल्टीमेटली नॉलेज एक आपको एक ज़िंदगी के 2-3 साल देने हैं, इसमें मेहनत करनी है। और आफ्टर ऑल मेरा खुद का तो कहना है कि एवरी एग्ज़ाम इज़ अ टेक्निक। वाह। सो आपके पास अगर वो उतना पेशेंस है, उतना पढ़ाई है, तो एग्जाम का टेक्निक कैसे ये करके आप एनीबॉडी कैन बी सक्सेसफुल। करो करो पढ़ाई करो, जो भी कहता है कि पढ़ाई में विश्वास मत करो, देखो पढ़ाई का फायदा होता है। श्री अनिल पाटिल पढ़े लिखे हैं, वहां पर पहुंचे हैं, यू कैन ऑल्सो रीच, ट्राई डूइंग इट। हम लोग रोड सेफ्टी कर रहे हैं, सारे जो कई ऐसे मुंबईकर हैं आज भी जो कभी कभार लोकतंत्र का गलत इस्तेमाल करते हैं और रास्ते चलते पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग अगर नहीं भी है तो भी हाथ दिखाकर, कई मुंबईकर ये बोलते हैं मेरे को कि जितुराज इनके बारे में कुछ करो। इफ आई वाज टू आस्क यू अ सजेशन, ट्रैफिक लगाए, सिग्नल लगाए, बट हाथ दिखा के गाड़ियां बिंदास रोकते हैं और रास्ता क्रॉस कर देते हैं। ऐसे मुंबईकरों को आप क्या कहेंगे? अभी मैं जो बोला आपको एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में, हाँ। उसमें जैसे कि यंगस्टर्स लोगों की 66% के आसपास जो संख्या है, हाँ। उसमें अगर देखेंगे तो सरप्राइजिंगली टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इंडिया में अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द स्टेट अगर देखेंगे तो टू व्हीलर्स और पेडेस्ट्रियंस की संख्या ज्यादा है। ओ, पेडेस्ट्रियंस डिड यू से? हाँ। यानी जो गाड़ियों में नहीं है, राह चल रहे हैं। पेडेस्ट्रियन में जैसे कि अभी क्या है कि जैसे आपने एक बोल दिया कि जो अनऑथोराइज जेब्रा क्रॉसिंग जहाँ पे नहीं है वहां पे क्रॉस कर रहे हैं, उससे भी डेथ का परसेंट काउंट ज्यादा है। सेकेंडली एक चलो ठीक है, रेकलेस ड्राइविंग से अगर साइड में जो खड़े हुए लोग हैं उनका भी डेथ का काउंट अच्छा खासा है, लेकिन उसके लिए हम लोग एक पहल लेके आए, एक इनिशिएटिव लेके आए हैं, वॉक ऑन द राइट। नॉर्मली अगर आप रास्ते पे अपनी राइट साइड से चलो तो सामने से गाड़ी आने वाली दिखती है। हाँ, हाँ। कि अपने दिमाग में एक रहता है कि हमको गाड़ी जैसे लेफ्ट में तो वॉकिंग भी लेफ्ट साइड से ही करनी है। हम लोग बता रहे हैं कि इट इज़ बेटर टू वॉक ऑन द राइट ऑलवेज, क्योंकि सामने से गाड़ी आती है तो उसमें आपको इमीडिएटली पता चल जाता है। अगर बोथ पेडेस्ट्रियन और व्हीकल एक ही साइड में निकल गए तो पीछे से आई हुई गाड़ी को हम लोग नहीं देख सकते। तो वॉक ऑन द राइट एक इसमें से पहले। और पेडेस्ट्रियन को मैं सबको ये बता देता, निश्चित रूप से आप जो बोल रहे हैं वो फैक्ट है। बहुत सारे लोग कि पेडेस्ट्रियन हम लोग नॉर्मली व्हीकल ड्राइवर्स को ज़्यादा ये कर देते हैं कि उनकी क्योंकि वो गाड़ी में है करके। लेकिन हमारी एवरीबडी, ऑल रोड यूजर्स हैज़ इट्स ओन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साइकिलिस्ट की भी है, वैसे पेडेस्ट्रियन की भी है। तो जो नॉर्मल रोड का यूज़ करने वाले जो भी जितने भी घटक हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। लोगों को जेब्रा क्रॉसिंग के सिवाय क्रॉस करना बिल्कुल गलत है।
अगर खुद ही बीच में, अब जैसे आपने बोला कि हाथ दिखा के निकल जाते हैं, उससे ट्रैफिक जैमिंग होता है, कभी कभी इंजरीज भी होती है, कभी कभी ग्रीवियस इंजरी भी होती है। तो मैं अपील करूंगा कि सब लोग, पेडेस्ट्रियन हो या अदर रोड यूजर्स हो, सो वो भी अपने व्हीकल ड्राइवर्स के साथ साथ वो भी अपने अपने कर्तव्यों को निभाएं। व्हेन यू डू दिस सर्वेज, अब शैनिल पाटिल, कोई ऐसा सर्वे भी किया है कि ज्यादा ट्रैफिक रूल्स कौन सारी औरतें मारने वाली है? मेरे को पकड़ के मैं फिर भी ये सवाल पूछ रहा हूँ कि ज्यादा ट्रैफिक रूल्स कौन तोड़ता है? औरतें तोड़ती है, लेडी ड्राइवर्स या पुरुष ड्राइवर्स? नहीं, वो स्टैटिस्टिक्स अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है। साहब क्यों नहीं, वो अगले सर्वे के लिए आपको मैंने काम दिया है, मैं आप लोगों की तरफ से ये वर्क दिया है कि अगली बार जब वो लोग सर्वेक्षण करेंगे तो ये फाइंड आउट करेंगे कि स्त्री ड्राइवर ज्यादा रूल्स तोड़ते हैं या पुरुष ड्राइवर। विद ड्यू रिस्पेक्ट मुंबई, स्त्रियां गाड़ी चला रही हैं, ये महत्वपूर्ण है, और उनको जितने भी प्रावधान, जितनी भी सुख सुविधाएं हम दे उतनी कम है, देते रहेंगे। शैनिल पाटिल मुंबई, चीफ ऑफ अंधेरी आरटीओ MH2, डेप्यूटी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रोड सेफ्टी महाराष्ट्र स्टेट, हमारे स्टूडियो में आए बैठकर। ये वीडियोस भी आएंगे मुंबई, इनफैक्ट उनके ऑफिशियल हैंडल्स पर हमारी ये वीडियो शेयर होने वाले हैं। आपका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल या इंस्टा हैंडल है, प्लीज मुंबईकरों को अगर देना चाहें यहाँ पर, जिस पे वो लोग जा सकते हैं। हाँ, मेरे पोर्टल पे भी मैं जैसे आपको बताया, transport.maharashtra.gov.in, इस पे, ये पोर्टल पे सब हमारे हैंडल्स के भी डिटेल्स है। प्लीज गो देयर। आणि मिर्ची जितुराज पे आप हैं ही, मिर्ची मुंबई के साथ है ही मुंबई, ये सारे वीडियोस एंड रील्स वहां देखने को मिलेंगे। शैनिल पाटिल, थैंक यू सो मच, आपने कितनी सारी अंदर की बातें, इनफैक्ट हमारे लिसनर कॉल सुनकर उनके जवाब दिए हैं, हमारे लिसनर्स बहुत खुश हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडियो में आकर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच जितुराज, थैंक यू सो मच। 98.3 मिर्ची पर मुंबई। देखो, जितुराज ने कहा था कि कोशिश करूंगा तुम्हारी जो समस्याएं हैं वो मैं अथॉरिटीज तक लेकर जाऊं। यहां पर सफल संपूर्ण हुआ हूं, कोशिश करूंगा हर बार होते रहूं। आशीर्वाद मुंबई करूंगा, काम जितुराज का, और 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।